प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मंगलम चैप्टर का परिचय और इसके शब्दार्थ को बताया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन श्लोक को देखेंगे और उसके हिंदी अर्थ को अच्छे ढंग से समझेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला श्लोक। हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्यापि हितं मुखं तत्त्वं प्रोष्णपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। देखिए, हिरण्मयेन जिसका अर्थ आपको बताया गया है कि सोने सा, पात्रेण मतलब होता है पात्र से, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फिर सत्तस्या अपिहितम, इसमें सत्य और अपिहितम दो शब्द मिला हुआ है। सत्य का मतलब होता है सत्य, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, मुखम का होता है मुख, तत्वम मतलब होता है इसे, प्रूषण, प्रूषण सूर्य देव को कहा गया है। पाविर्णु, यहाँ पर पाविर्णु का मतलब होता है हटा दें। सत्य मतलब सत्य की, धर्माय धर्म के लिए, दृष्टये प्राप्त के लिए हटा दें। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को हटा दें। इसमें सूर्य से कहा गया है कि हे सूर्य, आप मुझे सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए मेरे मुख के ऊपर जो स्वर्ण रूपी आवरण है उस आवरण को हटा दें, ताकि मुझे सत्य और धर्म की प्राप्ति हो सके। अब हम अगला देखते हैं। दूसरा श्लोक है इस चैप्टर का। अनोर्णयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम कर्तुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमान परमात्मनः। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, अनो और अनयान। अनो और अनयान को जोड़ करके यहाँ अनोर्णयान बनाया गया है, जो कि अनु का मतलब होता है सूक्ष्म। तो महतो, महतों का मतलब होता है बड़ा या महान। मह्यान का भी मतलब बड़ा ही होता है। आत्मस्य मतलब आत्मा का, जंतो मतलब जंतु, निहतो मतलब उसमें छुपा हुआ है, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में, तम कर्तु पश्यति वीत शोको, कहता है बीत शोक हो करके, यानी शोक रहित हो करके उसे हम देखते हैं। पश्यति मतलब होता है देखना। ये देखिए बहुत बड़ा शब्द है, इसलिए इसको तोड़ करके पढ़िए। धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। यहाँ पर ये जो है तो का प्रयोग किया गया है, ये आपको संधि में बताया जाएगा कि ये नौ कहाँ से आया है। तो संधि के अनुसार यहाँ पर तो इसको पढ़ा जाएगा। तो अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कहता है कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इन यहाँ पर आप लोग इंद्रियों कर लीजिएगा, इंद्रियों, ठीक है। आगे देखते हैं। इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित तो होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसमें कहता है कि हमारा जो हृदय रूपी गुफा है उसमें आत्मा बंद है, जो कि छोटा से छोटा यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म
और बड़ा से बड़ा है, क्योंकि आत्मा को आज तक कोई नहीं देखा है, वो बड़ा है या छोटा है, जो कि हृदय में बंद है, उसे कोई भी व्यक्ति बस में नहीं कर सकता है। इसलिए जो विद्वान होते हैं वो शोक रहित होकर के, उन्हें किसी प्रकार की कष्ट नहीं होती है, वो किसी भी वस्तु के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए वो शोक रहित होकर के उस भगवान सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को यानी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मेरा अगला जो है श्लोक है, सत्यमेव जायते नानिरितम सत्येन पंथा वेततो देवयान ये नात कर्मत्तरेशियो हयाप्त कामा यत तत् सत्यस परम निधानम। कहता है कि सत्यमेव जायते नानिरितम, सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ नहीं जीतता है। असत्य को ही हम दूसरा इसका अर्थ देते हैं झूठ। वही कहता है कि सत्यमेव जायते नानिरितम, सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ नहीं जीतता है। फिर आगे कह रहा है कि सत्येन पंथा बीततो देवयान, कहता है सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ये नत कर्मत्तरेशियो हयाप्त कामा यत तत् सत्यस्य परम निधानम। कहता है कि उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करते हैं। कहता है कि देवलोक को प्राप्त करने के लिए जो ऋषि लोग होते हैं, वो ऋषि लोग हमेशा सत्य पर चलते हैं और सत्य पर चल करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, आत्मा से मिलन होता है। इसलिए ऋषि लोग किसी भी प्रकार से वो शोक रहित नहीं रहते हैं। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। मेरा अगला श्लोक है, यथा नद्यः अश्यन्दमानाः समुद्रे असतं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैते दिव्यम। देखिए यहाँ पर जो शब्द है पुरुषम उपैति, दो शब्द के फिर संधि किया गया है पुरुषम और उपैति से। तो कहता है यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, नद्या का मतलब होता है नदी। कहता है कि जैसे नदी अपने वास्तविक नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जब कोई भी नदी बहना शुरू करता है, वो जाते जाते समुद्र में मिल करके और अपने नाम को छोड़ देती है। उसी प्रकार कहता है कि तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, कहता है उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अपने नाम को छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा यानी भगवान जो होते हैं उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए कहा गया है, फिर से देख लीजिए कि जिस प्रकार या जैसे, इसको हम जिस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो जिस प्रकार या जैसे नदी अपने वास्तविक नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट श्लोक देखेंगे। श्लोक कहता है, वेदाहमन्तं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णः तमसः प्रस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। कहता है कि वेद और इसमें अहम भी है। इसमें देखिए, इसको हम जब अलग करेंगे तो ये वेद हो जाएगा, फिर अहम हो जाएगा, फिर इतम हो जाएगा। तीन शब्द को जोड़ा है तो बना है वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण। आदित्य का मतलब वैसे सूर्य होता है, लेकिन यहाँ पर हम विद्वान शब्द का प्रयोग करेंगे। तमसः का मतलब अंधकार होता है, जो अज्ञानी के रूप में आएगा। प्रसतात त्वमेव विदित्वाति, यहाँ देखिए विदित्वाति, यहाँ पर भी दो शब्द है, विदिति और इति, ये मिल करके बनाया है विदित्वाति। मृत्युमेति,
मृत्युम और इति दो शब्द मिला है, यहाँ से है इति और इधर है मृत्युम। नान्य, ये मृत्यु को वे मृत्यु से पार उतरने का दूसरा मार्ग नहीं है। कहता है कि फिर से देखिए, मैं अज्ञानी हूँ और अन्य व्यक्ति विद्वान है, ऐसा महान व्यक्ति समझते हैं। ऐसा ही समझकर वे मृत्यु से पार उतरने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिएगा, समझते। नहीं समझते हैं। तो ये जो है इस श्लोक में जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे अपने आप को अज्ञानी अर्थात मूर्ख समझते हैं और दूसरे व्यक्ति को वो विद्वान समझते हैं, और ऐसा ही समझ करके वे व्यक्ति अपने जीवन से पार जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे भगवान को जो है प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वे मृत्यु से समझते हैं कि अगर हमें मृत्यु से पार करना है, हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति करना है, तो उन्होंने समझा कि हमें दूसरा मार्ग कोई नहीं है, एक ही मार्ग है, अपने आप को अज्ञानी समझना और दूसरे व्यक्ति को विद्वान समझना। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम अगले क्लास में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।